हिंदुस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी बड़ी संख्या में आए हमलावरों से निपटने के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। अब एक बार फिर टिड्डियों का ऐसा ही खतरनाक हमला दोबारा होने वाला है, जिसका सामना करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। कब होने वाला है ये हमला, कहां से आ रहे हैं ये हमलावर, इस हमले से किसानों को कितना बड़ा खतरा है और इनसे लड़ने के क्या इंतजाम हैं, ये बताने से पहले हम आपको इन हमलावर टिड्डियों का वो रूप दिखाते हैं जो आपको खौफ से भर देगा। पर टिड्डियों का इतना बड़ा झुंड जिस इलाके में घुस जाए वहां कोहराम मच जाता है, क्योंकि ये रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे और खेतों में लहलहाती फसलों को चुटकियों में चट कर जाते हैं, कुछ इस तरह। कदकाठी में उड़ने वाले कीड़ों की तरह दिखने वाले टिड्डियों का ये दल जब एक साथ फसलों पर हमला करता है तो सेकंडों में उसकी पत्तियां और बाली समेत सब कुछ चबा जाता है। एक इलाके से दूसरे इलाके तक टिड्डियों का ये झुंड तब तक तबाही मचाता है जब तक पूरे इलाके की हरियाली खत्म न हो जाए। अब ये भी जान लीजिए कि हिंदुस्तान के बॉर्डर इलाकों में खतरे की घंटी क्यों बजी हुई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर जैसे सरहदी जिलों में बहुत जल्द टिड्डियों का बड़ा हमला हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन ईरान से बड़ी संख्या में टिड्डियों के झुंड आते देखे गए हैं। टिड्डियों का ये झुंड बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचने वाला है। जून महीने के अंत तक ये झुंड भारत पहुंच सकता है। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद राजस्थान का कृषि विभाग पूरी तरह चौकन्ना हो गया है और टिड्डी संगठन को हालात से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब टिड्डी के हमले का खतरा देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों का रुख दिल्ली की तरफ हो सकता है। टिड्डियों के हमले से दिल्ली को अलर्ट पर किया गया है। चेतावनी है कि अगर हवा का रुख बदला तो टिड्डियों का जो हमला दिल्ली में भी हो सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में भी भारी नुकसान हो सकता है। तो टिड्डियों का आतंक अब दिल्ली की तरफ रुख कर सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर हवा का रुख यहाँ होता है तो फिर दिक्कतें दिल्ली वासियों की भी बढ़ सकती है। घर में टिड्डी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसमान में टिड्डियों का मकर जाल दिख रहा है, सड़कों पर टिड्डियां दिख रही हैं और खेतों में टिड्डियां। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब ये टिड्डियां हमला कर सकती हैं देश की राजधानी दिल्ली पर। और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि टिड्डियों का रुख दिल्ली की तरफ हो सकता है। वहीं टिड्डियों के मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों में इस पर नियंत्रण पाने की व्यवस्था को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि पूरा एक विभाग काम करता है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबका धर्म बनता है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जब डिपार्टमेंट बना हुआ है तो वो पहले से हमारी तैयारी हो कि कहां से कैसे कैसे टिड्डियां आएगी। हमने तैयारी भी की और जब राजस्थान में अटैक हुआ सब जगह स्प्रे किया। टिड्डियों को नियंत्रण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसान की फसल बर्बाद होती है तो देश का नुकसान होता है। मेरा ये मानना है कि अभी भी केंद्र सरकार को आगे बढ़कर टिड्डी नियंत्रण के लिए तुरंत प्रभाव से हेलीकॉप्टर्स की जो भी व्यवस्था करनी है व्यवस्था करें, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। देश के बड़े इलाकों में इन दिनों टिड्डियों ने पूरा हमला किया हुआ है, काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। हमारे साथ मौजूद हैं देश के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री चौधरी जी। सर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया टिड्डियों का, क्या सरकारें पूरी तरीके से तैयार नहीं थी जिस तरह से एक एक राज्य में नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं? ऐसा है कि हमारी पूरी तैयारी थी और टिड्डी जो हमला है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते ये टिड्डी आई है भारत में, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर है और किलोमीटरों के अंदर ये टिड्डी आई है। तो इसके लिए हमारे संसाधनों की पूरी व्यवस्था है, लगभग 50 मशीनें हैं और हमारे ड्रोन का भी टेंडर हो चुका है। तो ड्रोन से भी हम छिड़काव करेंगे जिससे इनको टिड्डियों को ख़त्म किया जा सके। और राजस्थान की सरकार को हमने 14 करोड़ रुपए इस टिड्डी के नियंत्रण के लिए अभी स्वीकृत किए हैं, तो वो पैसा भी पहुंच गया है। और 800 ट्रैक्टर जिनके पीछे स्प्रे मशीन लगेगी और उन ट्रैक्टरों की भी यहाँ से परमिशन जारी करके और राजस्थान सरकार को उसकी जानकारी दे दी है। तो इस तरह से हमने पूरी व्यवस्था की है कि देश के किसानों पर कोरोना के बाद अब दोहरी मार पड़ी है।
कोरोना का वायरस फैला तो लॉकडाउन के कारण किसान अपनी उपज वक्त पर नहीं बेच पाया। अब करोड़ों टिड्डियों का अटैक देश के 4 राज्यों में किसानों पर भारी पड़ रहा है। ये कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन आपके लिए अन्न उगाने वाले देश के किसानों पर कोरोना से कम खतरा भी नहीं है। ये टिड्डी दल के भारत के 4 राज्यों पर अटैक की कहानी बताने वाली तस्वीर है, जिनसे बचने के लिए देश के किसान थाली बजाते हुए अपने खेतों में दौड़ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा कि डीजे बुलवाकर तेज आवाज में ये गाना किसी उत्सव के वक्त मध्य प्रदेश के मंदसौर में नहीं बजवाया जा रहा। ये डीजे बज रहा है ताकि इसकी कान फोड़ आवाज के कारण किसान का खेत चट करने में जुटे टिड्डी दल को भगाया जा सके। टिड्डियों का झुंड 1 वर्ग किलोमीटर का हो तो इसमें 60 से 70 लाख टिड्डियां होती हैं। दावा है इस बार टिड्डियों के 1.5 वर्ग किलोमीटर के झुंड ने भारत के किसानों पर हमला किया है। टिड्डी का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट के खाने लायक अनाज चट कर देता है। टिड्डी का एक छोटा दल दिन में 2500 आदमी के बराबर का अनाज खेत में खा जाता है। इसीलिए देखिए, मंदसौर में या तो किसान खुद खेत में टिड्डियों के हमले के बाद उन्हें भगाने के लिए दौड़ रहा है, या फिर प्रशासन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से कीटनाशक स्प्रे करते हुए टिड्डियों के हमले से किसान और किसान की फसल को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले की हैं। यहाँ पेड़ों की पत्तियां अब हरी नहीं दिखती, पीली नजर आ रही हैं। क्योंकि लाखों टिड्डियों का झुंड इन पत्तियों को खाने के लिए बैठा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक अभी पाकिस्तान से आए टिड्डी दल के झुंड ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान किया है। कपास और सब्जियों की खेती को नुकसान पहुंचाया है। ये देश के किसानों पर दोहरी मार है। पहले किसान लॉकडाउन के कारण अपनी फसल, अपनी उपज वक्त पर नहीं बेच पाने के कारण लाचार हुए। अब टिड्डी दल के अटैक से